ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा है, मतलब कि समझिए ना। और बच्चा लोग गलती कर देता है क्योंकि अच्छा से पढ़ता नहीं है। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं एस मनी आप लोगों का फिजिक्स टीचर और एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे बच्चों, मैंने कहा था ना कि जितने भी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर है, एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा रेगुलरली। नए वाले बच्चे प्लेलिस्ट से जाके एक एक चैप्टर का रेगुलरली देखेंगे एमिंग हाई हिंदी चैनल के अंदर जाके, तो एक एक चैप्टर का करवा दूंगा। चैप्टर 1 का करवा दिया और चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव का ये दूसरा पार्ट है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 2 में दो टॉपिक पढ़ना है, एक पोटेंशियल हिंदी में बोले तो विभव, और दूसरा कैपेसिटर यानी धारिता। तो पहले पार्ट में मैंने पोटेंशियल का एमसीक्यू करवाया था, अब हम लोग धारिता का पूरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। सारे बच्चे तैयार हो जाइए, चैप्टर 2 दिख रहा है। एक एक क्वेश्चन को रेगुलर वाले स्टूडेंट्स कॉपी में लिखते चलेंगे, बढ़िया से नोट करते चलेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्वेश्चन ऑफ द डे तो एक दूंगा ही, जिसका आंसर आप लोग बताते हैं तो स्टेटस में लगाऊंगा कि कौन बच्चे आंसर बताए हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। और ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मोबाइल में सेव करके हमको मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है। एमिंग हाई हिंदी हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, जिस पे ज्वाइन हो जाइए कि पूरा लिंक वगैरह के लिए या पीडीएफ वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा दोनों चीज को। और हाँ, फुल कोर्स के लिए एमिंग हाई ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर से, पूरा फुल कोर्स के लिए। चलिए क्लास शुरू करते, तैयार हो जाइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों, समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर पट्टिका संधारित्र है ना, उसके प्लेट के बीच अगर कोई हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल दे, हिंदी में परावैद्युत पदार्थ डाल दे मेरे बच्चों, तो धारिता पर क्या असर पड़ेगा। बढ़ता है, आपको पता होगा कि जब हम लोग कोई भी संधारित्र के प्लेटों के बीच, कैपेसिटर के प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस के गुना बढ़ जाता है। आपको पता होगा जितना के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतना गुना बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, आपका परावैद्युत बोले या इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक बोले, उसके जगह पर मेरे बच्चों आपका कांच हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। चलिए 20 के बाद मेरे बच्चों 21 देखिए क्या कह रहा है। 20 से मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इसके पहले 19 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवा चुका हूं। ओके, और आप लोग मुझे बताइएगा मेरे बच्चों कि क्लास 10th मेरा आपका कितना मार्क आया था। एक एक बच्चों का मैं कमेंट देखूंगा कि किस बच्चों का क्लास 10th में कितना मार्क आया था। स्टेटस में लगाइएगा, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर जरूर करिएगा, लाइक वीडियो को करिएगा। ओके, क्लास 10th के अपना मार्क्स एक एक बच्चे बताएंगे। चलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी सबस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा एक से बड़ा होता है मेरे बच्चों। किसी भी सबस्टेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक से बड़ा होता है, तभी ना कैपेसिटर के प्लेट के बीच डालते हैं तो कैपेसिटेंस यानी धारिता बढ़ जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 में क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे बच्चों, एक समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच अभ्रक डाला जाए। अभी मैंने कहा कि अभ्रक एक डाइलेक्ट्रिक होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है, तो जब इसको डालेंगे तो इसको डालने से भी कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो 22 का सही आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर देखिए मेरे बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब समांतर पट्टिका यानी कि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज, ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो जब दूरी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सुने होंगे धारिता या इंग्लिश में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है ए अपसल ए नॉट बाई डी। तो धारिता जो है वो डी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डी बढ़ेगा तो धारिता हमारा कैपेसिटेंस घटेगा। इसका सही आंसर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। Which quantity is constant in parallel combination of capacitor? ओके, कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। मतलब ऐसे करके जब कैपेसिटर को मेरे बच्चों लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, सीरीज में नहीं, पैरेलल में, देखिए ऐसे पैरेलल में, समांतर क्रम संयोजन में। ओके, तो कैपेसिटर को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो हरेक कैपेसिटर यानी हरेक संधारित्र का जो वोल्टेज होता है वो सेम होगा। जैसे अगर आप 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं तो इसका भी वोल्टेज 10 होगा, इसका भी वोल्टेज 10 होगा, इसका भी वोल्टेज 10 होगा।
तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों क्या, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा। और सब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना प्यारे बच्चों, तो वहां पे सारे पे आवेश एक समान होता है, याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में आवेश एक समान और समांतर क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर एक समान। 25 करा 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, यानी 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता C है, सीरीज में जोड़े हैं, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा C/3। C/3 क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जब श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये आता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1VC। क्वेश्चन समझे, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े ऐसे ऐसे ऐसे, तो टोटल कितना आएगा वो कह रहा है, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1VC 1/C2VC 1/C3VC। और सॉल्व करेंगे तो वहां से 1/C गुण कितना हो, 3/C आ जाएगा ना, और रिवर्स करेंगे इसको, ये तो 1/C गुण निकला, रिवर्स करेंगे C तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा C/3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, लेते चलिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, और जिसका आंसर पता रहेगा ना आप कमेंट बॉक्स में बताने से हिचकिचाइएगा मत। 26 नंबर कह रहा कि ग्लास को यानी कांच को, शीशा को डाले हैं कैपेसिटर के बीच, कैपेसिटर के प्लेट, संधारित्र के प्लेट के बीच, तो धारिता क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात मेरे बच्चों, धारिता हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि कांच हमारा अपने आप में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, हिंदी में परावैद्युत पदार्थ होता है। तो अभी मैंने बोला सबसे पहला क्वेश्चन कि जब डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो शीशे के छड़ को डाल देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, ओके, k गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, यानी मेरे बच्चों एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितना होगा। देखिए सुनिए मेरी बात को, इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप लोग संधारित्र पढ़े होंगे तो आपको एक बात पता होगा क्या, कि जो प्लेट होता है संधारित्र का, इस प्लेट के बीच में ऊर्जा जमा होता है 12CV²। तो ये प्लेट के बीच में ऊर्जा जमा होता है 12CV²। तो ऊर्जा नहीं पूछ रहा, एनर्जी नहीं पूछ रहा कि कितना एनर्जी जमा हुआ, एक वॉल्यूम में, एक आयतन में कितना एनर्जी जमा हुआ, ये बोल रहा है, एक आयतन में कितना एनर्जी जमा हुआ। तो कैसे निकालेंगे एक आयतन का एनर्जी, तो टोटल ऊर्जा हमको पता है, उसके आयतन से भाग कर देंगे। देखिए मैं समझाता हूं, डिटेल कोर्स अगर पढ़े हुए होते ना तो ये सब के लिए आपको टेंशन न लेना है, डिटेल कोर्स पढ़े हुए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए समझिए, आपके पास मेरे बच्चों ऐसे करके कैपेसिटर दिख रहा है, यस सर, प्लेट एक तरफ प्लस, यस सर, और एक तरफ कौन सा प्लेट माइनस, यस सर, देख लीजिए, ओके मेरे बच्चों, यस सर, ये देखो, ठीक। अब कह रहा है मेरे बच्चों कि कितना हमारा ऊर्जा जमा होगा, देखिए ऊर्जा तो जमा होगा 12CV², यस सर मेरे बच्चों, ऊर्जा जमा होगा हमारा 12CV², यस सर, और इसके आयतन से भाग कर देंगे, तो मान लीजिए प्लेट का क्षेत्रफल A है, अब प्लेट के बीच का दूरी D है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा आयतन वो A × D होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12ε0 × इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र का स्क्वायर। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा, इसका आंसर हो जाएगा D, देख लीजिए, इसका आंसर 27 का D हो जाएगा। 28 बच्चों, 28 कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, जो कि यानी कि पृथ्वी हमारा जब गोलीय चालक के रूप में रहेगा तो इसका धारिता यानी कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मेरे बच्चों जब कोई भी चीज गोल होता है ना तो उसका धारिता होता है R/K, R जहां त्रिज्या है, K का मान तो सबको पता है 1/4πε0 या 9 × 10⁹ तो R कितना दिया 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से इंटू हो जाएगा। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 711 गुना 10⁻⁻6 फैराड, यानी 711 और 10⁻⁻6 माइक्रो हो गया, तो 711 माइक्रो फैराड। तो इसका सही आंसर 28 का A हो जाएगा। चलिए 29 पे आते हैं। 29 देखिए अगला क्वेश्चन, पढ़िए क्या कह रहा है। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर आर अवेलेबल, आपके पास बहुत सारा कैपेसिटर है, बहुत सारा संधारित्र, एक दो नहीं बहुत सारा, तो देन फाइंड हाईएस्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो सबसे ज्यादा धारिता प्राप्त करने के लिए उसे कैसे जोड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात, समांतर क्रम में।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में संधारित्र को जोड़ते हैं, देखिए अगर संधारित्र को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं मेरे भाई ऐसे करके समांतर क्रम में, तो इक्विवेलेंट फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट, वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से जुड़ जुड़ के आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा होगा। और सीरीज में जब जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो उस समय ऐसा फॉर्मूला आता है, ये देखिए 1/C1, तो इस समय सबसे कम आएगा। तो मेरे लिए या अपने लिए यह बात याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे कम आता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा आता है, समांतर क्रम में सबसे ज्यादा और श्रेणी क्रम में सबसे कम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओके, मैक्सिमम के लिए। जबकि प्रतिरोध में उल्टा होता है, रजिस्टर में जब रजिस्टर जो ऐसे होता है रजिस्टर, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो उल्टा होगा, उसमें सीरीज में सबसे ज्यादा और पैरेलल में कम, लेकिन इसमें पैरेलल में सबसे ज्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ट्राई करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड का मतलब जिसका किसी बाहर से कोई संपर्क नहीं हो, तो एक ऐसा कंडक्टर है, तो उसमें कौन सा सही है ये कह रहा मेरे बच्चों। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ओके। क्योंकि देखिए कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक, यस सर, तो आपको मुझसे ज्यादा बढ़िया से पता है कि इसका धारिता जो सी होता है, कैपेसिटेंस, वो तो सेम होता है। तो सेम सी होता किसके बराबर है? तो जितना चार्ज दिए हैं वो डिवाइड बाय उसके कारण जितना वोल्टेज आया है वो, विभवांतर, गिवन चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इसका बी होगा। हालांकि ए भी सही होना चाहिए, लेकिन कुछ के ए से ज्यादा सही हमारा बी होता है, ओके, कि जितना चार्ज दिए हैं वो और उसके कारण जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ, विभवांतर उत्पन्न हुआ, वो दोनों का डिवाइड कर देंगे, दोनों का अनुपात ये बटाइए, तो वो धारिता के बराबर होता है सी। सी किसी चालक का समान होता है, वो तो बदलता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेरे बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जानते हैं तो क्वेश्चन पढ़ के बताते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर का एसआई यूनिट क्या होता है? फैराड। पता है ना आपको कि कैपेसिटेंस सी की वैल्यू होती है क्यू बाई भी, पढ़े होंगे, Q इक्वल टू सी भी, तो सी की वैल्यू क्यू बाई भी, क्यू का मात्रक कुलॉम्ब, अब भी का वोल्ट, कुलॉम्ब पर वोल्ट होता है मेरे बच्चों कैपेसिटेंस, यानी धारिता का एसआई मात्रक कुलॉम्ब पर वोल्ट, और उसी कुलॉम्ब पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फैराड। पता है ना, उसी कुलॉम्ब पर वोल्ट को बोलते हैं फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ट्राई करिए 32 बच्चों। 32 में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए। 4 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, आपके पास 4 संधारित्र है 2 माइक्रोफैराड का, और 8 माइक्रोफैराड आपको प्राप्त करना है, चारों को जोड़ के। तो कैसे जोड़ेंगे? तो अभी ना मैंने बोला कि समांतर में अगर जोड़ेंगे, पैरेलल में अगर जोड़ेंगे, तो इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ओके, यानी C1 भी 2, C2 भी 2, C3 भी 2, C4 भी 2, तो 2 2 4 2 6 दे 8, ओके। तो इसको जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में, समांतर क्रम में, ओके। बी इसका आंसर होगा। श्रेणी में जोड़ेंगे तो नहीं होगा, श्रेणी में अगर 2 2 को जोड़ देंगे चारों के, तो 1/2 करके वो अलग आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है इन एयर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल। अच्छा, हवा में मेरे बच्चों, वायु में जो गोलीय चालक होता है उसका धारिता क्या होता है? हवा में, वायु में। तभी ना हम लोग देखे थे पृथ्वी वाला क्वेश्चन में कि कोई भी गोलीय चालक है तो उसका धारिता R बटा त्रिज्या बटा K होता है। तो खुद देखिए, तो धारिता जो C है कैपेसिटेंस, वो त्रिज्या R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया क्या? जो C है मेरे बच्चों वो रेडियस का, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उसके रेडियस R का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है। गोलीय चालक का, सबका नहीं, समांतर पट्टिका संधारित्र का नहीं, गोलीय चालक हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला मेरे बच्चों पढ़िए। 3 कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन चार्ज ऑन ईच। अभी मैंने बताया मेरे बच्चों की सेम होगा। भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में, तो आवेश सब पे समान होगा। मैंने बोला समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं
तो सबका विभवांतर समान होता है, वोल्टेज समान होता है, पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है। और श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ते हैं मेरे बच्चों तो सब पे चार्ज यानी आवेश समान होता है। ओके, इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पढ़ लीजिए। कह रहा 64 64 एक समान ड्रॉप है, बूंद। पढ़िए क्वेश्चन आप। 64 एक समान ड्रॉप है, देखिए एक समान ड्रॉप, और उन ड्रॉप को मिला करके बड़ा ड्रॉप बनाया गया, तो बड़े वाला का धारिता क्या होगा। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा है, मतलब कि समझिए ना, और बच्चा लोग गलती कर देता है क्योंकि अच्छा से पढ़ता नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसलिए आपको बढ़िया से पढ़ना चाहिए। देखिए, तो इसमें मेरे बच्चों कह रहा है कि मिला करके बनाए हम लोग बड़ा ड्रॉप, तो बड़ा वाला का धारिता क्या होगा। तो फॉर्मूला ये होता है, देखिए आप पढ़े होंगे मेरे बच्चों, तो मुझसे ज्यादा बढ़िया से आपको पता होगा कि फॉर्मूला ये होता है कि सी बिग, बड़का वाला जो बूंद बनेगा छोटका छोटका को मिला करके, उसका फॉर्मूला होता है एन का पावर 1/3 इंटू सी स्मॉल। देख रहे हैं, यही होता है सी बिग इक्वल टू एन का पावर 1/3। एन कितना ड्रॉप को मिलाए हैं, एन मिलाए हैं मेरे बच्चों कितने ड्रॉप को, 64 64, तो एन हो गया 64 का पावर 1/3। और स्मॉल छोटका, छोटका ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना है सबका, 5 माइक्रोफैराड है ना, तो 64 का पावर 1/3 कितना होगा, 4 4 16 16 4 64 4, तो 4 5 20, इसका आंसर होगा 20 माइक्रोफैराड। ओके, कई बार पूछा है देखिएगा, और इसमें डाटा चेंज कर सकता है, हो सकता है 64 के जगह पर कुछ और दे दे, 27 ड्रॉप को मिलाए हैं। फॉर्मूला यही लगेगा, सी बिग बराबर एन, जितने ड्रॉप को मिलाए हैं वो का पावर 1/3 इंटू सी स्मॉल, छोटका का कैपेसिटेंस, ये इसमें पुट कर लीजिएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 करा कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड को 10 वोल्ट से चार्ज किए हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ओ भाई साहब, अगर 10 वोल्ट से चार्ज किए 50 माइक्रोफैराड वाले को, तो एनर्जी का फार्मूला हाफ CV² होता है ना। किसी संधारित्र को अगर आवेशित करते हैं तो ऊर्जा कितना जमा होता है उसमें, हाफ CV², यही तो होता है। तो हाफ हो गया हाफ, C की वैल्यू 50 माइक्रो है, यानी 50 गुना 10⁻⁻⁶। अभी ये 10 वोल्ट, तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, तो सॉल्व करेंगे तो 2 से 50 गया 25 टाइम में, 100 और 10 का पावर -6, 100 मतलब 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 और -6 जाएगा तो बचेगा 10 का पावर -4, यानी 25 गुना 10 का पावर -4 जूल। लेकिन देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो एक काम करिए, 25 को 2.5 कर दीजिए, 10 गुना कम कर दीजिए। तो अगर इसको 10 गुना कम करेंगे तो ये 10 गुना बढ़ जाएगा, तो -4 से बढ़ेगा तो -3 होगा ना, पावर बढ़ेगा तो -3 हो जाएगा ना, तो 2.5 गुना 10 का पावर -3, इसका आंसर ये हो जाएगा 36 का। 37 स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिएगा। 37 बच्चों, 37 देखिए क्या कह रहा है, 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर है, 2, ये भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन भी मेरे बच्चों कई बार पूछा है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पता चलेगा। देखिए कह रहा है 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए। ओके ठीक है, और 1200 वोल्ट के बैटरी से जोड़े गए। देखिए ध्यान से, ये ना मेरे बच्चों अपने आप में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 1200 वोल्ट के बैटरी से जोड़े गए हैं, तो पूछा जा रहा है कि धारिता कितना होगा, कैपेसिटेंस कितना, और सॉरी 2 माइक्रोफैराड जो है, 2 माइक्रोफैराड उसका वोल्टेज कितना होगा। तो पहले फिगर ड्रॉ करिए। देखिए एक 2 माइक्रोफैराड का धारिता है, एक 4 माइक्रोफैराड का धारिता है। देखिए यस, 2 का और ये 4 का, दोनों को 1200 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहले बताइए कि ये दोनों का तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। क्यों? क्योंकि जब टोटल C निकल जाएगा, टोटल V पता है तो Q निकाल लेंगे, Q और C और V की मदद से, और जितना इस पे Q उतना इस पे Q से फिर V निकाल लेंगे। जैसे देखिए हम निकालते हैं, पहले दोनों का तुल्य धारिता निकालते हैं। कैसे लगाएंगे फार्मूला, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 2 का और 1/C2 4 का, 2 4 का LCM मेरे बच्चों 4। ओके ठीक है, 2 से लगेगा 2 टाइम में, 4 से 1 टाइम में, 3/4 आ जाएगा ना। रिवर्स करेंगे तो C इक्वल कितना आ जाएगा, 4/3। तो C निकल गया, तो Q निकाल लेते हैं। Q कितना होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, यही ना, Q इक्वल टू C भी होता है, तो C की वैल्यू 4/3 आ गया बच्चों,
और V का वैल्यू 1200 आ गया। तो 3 से 1200 कितना टाइम में जाएगा, 3 चौ 1200, 400। ओके, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 चौ 1600 आ जाएगा, यानी आवेश आ जाएगा 1600 माइक्रोकूलम्ब इस पे भी और 1600 इस पे भी। ओके, दोनों पे आवेश निकल गया, श्रेणी क्रम में आवेश सेम होता है। अब 4 माइक्रोफैराड है ना, सॉरी 2 माइक्रोफैराड है, इसका वोल्टेज पूछ रहा है, वोल्टेज। तो देखिए इसका C पते हो गया, इसका Q पता हो गया, तो V निकाल दीजिए, Q इक्वल टू CV, तो V बराबर Q बाई C पढ़वे किए होंगे। तो Q की वैल्यू 1600 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 800 वोल्ट। ओके, तो इस पे 800, तो बचा हुआ इस पे 400 होगा, इस पे 400, इस पे 800। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 करा, 2 स्फेरिकल कंडक्टर है, समझिए धातु के बने 2 चालक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए, दोनों का धारिता C1 और C2 है, एक का धारिता C1 दूसरे का धारिता C2। ओके यस, अब दोनों को आपस में हम जोड़ दिए हैं, सुनिए दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं। तो जब दोनों को आपस में जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि आवेश का एक से दूसरा में ट्रांसफर होगा, चार्ज का। तो ट्रांसफर होने के बाद एक में चार्ज Q1 है, दूसरे में Q2, तो सही रिलेशन क्या होगा, तो इसका सही आंसर मेरे बच्चों जो आएगा ना वो B आ जाएगा, B। देखिए कैसे, समझिए, जब दोनों को जोड़ दिए, देखिए इसका धारिता C1 कैपेसिटेंस और इसका धारिता यानी कैपेसिटेंस C2, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने उड़ने के बाद इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2। तो मुझे एक बात बताइए कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने से ऐसा क्या होता है, तो जोड़ने से आवेश का स्थानांतरण होता है एक से दूसरा में, कब तक, तब तक स्थानांतरण होता है जब तक कि मेरे बच्चों आपको पता होगा, जब तक कि दोनों का विभव ना समान हो जाए। दोनों गोला का जो वोल्टेज होता है B पोटेंशियल, वो जब तक समान नहीं होगा तब तक चार्ज ट्रांसफर करेगा। यानी कि जब जोड़ दिए, जोड़ने जाड़ने के बाद चार्ज Q1 Q2 आ गया तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा। तो इसका वोल्टेज भी निकालेंगे तो V की वैल्यू Q1 बाई C1, Q इक्वल टू CV, तब V की वैल्यू Q बाई C, तो इसका वोल्टेज Q1 बाई C1 और इसका वोल्टेज निकालेंगे Q2 बाई C2, बस दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा मेरे बच्चों Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यहां से अगर मेरे बच्चों निकालेंगे Q1 बाई Q2 तो कितना आ जाएगा, C1 बाई C2। यस, इसका ही हो जाएगा, Q1 बाई Q2 करिएगा, C1 बाई C2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगला 39 नंबर देखिए, 38 के बाद 39 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है N संधारित्र है समान धारिता वाला, पहले समांतर में जोड़ दिए फिर श्रेणी में, यानी पहले मेरे बच्चों जोड़ दिए पैरेलल में, N कैपेसिटर है तो सबको पहले मेरे बच्चों जोड़ दिए किसमें, फर्स्टली पैरेलल में, समांतर क्रम में, पैरेलल में, तो कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, तुल्य धारिता आएगा। फिर उन्हीं सबको श्रेणी में जोड़ दिया सीरीज में, तो भी कुछ तुल्य धारिता आएगा। तो दोनों का मेरे बच्चों रेशियो पूछ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या होगा वो पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं बच्चों। देखिए जब हम इन सब को मेरे बच्चों जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, समझिए सॉरी पहले पैरेलल है ना, हाँ, जब सबको जोड़ देंगे पैरेलल में, एक सेकंड, 1 सेकंड, पैरेलल में ऐसे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होता है, इक्विवेलेंट, C1 भी C का, C2 भी C का, ऐसे करके N है तो N बार जोड़ेंगे तो NC आ जाएगा, नहीं C N बार जोड़ेंगे तो। समांतर वही श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, देखिए समांतर में हो गया, पहले जोड़ेंगे किसमें, पैरेलल में, समांतर में, देखिए पहले जोड़े मेरे बच्चों समांतर में, तो समांतर में C N को जोड़ेंगे तो NC आ जाएगा, और श्रेणी में जोड़ेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, ऐसे जोड़ेंगे तो N/C आ जाएगा बच्चों। इसको उल्टा करेंगे ना इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो C/N। ओके, तो कह रहा है कि जो पैरेलल में जो आया टोटल यानी समांतर में और श्रेणी में जो आया, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो एक हुआ NC, एक हुआ C/N मेरे बच्चों, C से C घुलट जाएगा, N ऊपर जाके बन जाएगा N स्क्वायर। देख लीजिए B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगला, इसका आंसर B होगा, देख लीजिए, पहले निकाल लीजिए समांतर फिर श्रेणी फिर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 40 नंबर, कह रहा वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन होता है जो कई लाख गुना तक वोल्टेज उत्पन्न करता है मेरे बच्चों, कई लाख गुना तक वोल्टेज वो उत्पन्न करता है वैन डी ग्राफ जनरेटर। ओके मेरे बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेनी लाख। ओके ठीक है, क्लियर, यस, काफी ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न करवाया जाता है उसके जरिए। 41
मेरे बच्चों कह रहा है कि 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है संधारित्र, 5 वोल्ट तक चार्ज किया तो चार्ज कितना आएगा, तो Q इक्वल टू सी भी लगा दीजिए फार्मूला, इससे आसान क्या होगा, भी पता है। उसके बाद मेरे बच्चों आपको C पता है तो Q पूछ रहा है, तो Q इक्वल टू सी भी होता है। C का मान 10 माइक्रोफैराड है तो 10 गुना 10 का पावर -6, माइक्रो का मतलब होता है ना 10 का पावर -6। अब V की वैल्यू 5, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 5 गुना 10 का पावर -5 कूलम, 5 ये दोनों हो जाएगा 10 का पावर -5, 10 गुना -6, इसका आंसर आ जाएगा C। 41 के बाद मेरे बच्चों 42, ओके यस सर 42 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस और 1 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, समझ रहे ना, 2 कैपेसिटर और 1 माइक्रोफैराड का पैरेलल में जोड़े हैं, एंड इन दिस कॉम्बिनेशन इतना माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि 1 माइक्रोफैराड वाला को समांतर में जोड़े हैं और 0.5 माइक्रोफैराड वाला को श्रेणी में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में सीरीज में, तो टोटल कितने का कैपेसिटेंस होगा निकाल लीजिए। देखिए एक एक वाला को जोड़े हैं मेरे बच्चों समांतर में, जो आया उसके साथ श्रेणी में जोड़े हैं 0.5 वाला को, इसका करा तुल्य कितने का होगा, तो ये 0.5, तो एक एक मिलके हो जाएगा 2, क्योंकि समांतर में C1 + C2 होता है, तो ये तो बन गया 2 का, इस 2 के साथ ये 0.5 मेरे बच्चों पैरेलल में जोड़े हैं, देख लीजिए श्रेणी में जोड़े हैं, तो कैसे निकलेगा, आप सीक्वेंस दोनों श्रेणी में है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 2 का, 1/C2 0.5 का, सॉल्व कर लीजिएगा मेरे बच्चों। 0.5 मतलब कितना, 1/2 ना, 0.5 करेंगे 5/10 तो 1/2 आएगा, तो यहाँ पे 1/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 1/2 और ये ऊपर चल गया तो 2, सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 5/2, तो 5/2 होगा, इसको रिवर्स करेंगे तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है, ये 1/C निकला ना, पहले एक एक है समांतर में, पैरेलल में तो 2 और 2 के साथ 0.5 सीरीज में, तो दोनों का इक्विवेलेंट आया ये 5/2, अब इसको रिवर्स कर लेंगे तो सीक्वेंस कितने का आ जाएगा मेरे बच्चों, 2/5 यानी 0.4। क्लियर बच्चों, इसका सही आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 के बाद 43 मेरे बच्चों क्या करा, पढ़िए, कह रहा कि समान धारिता का 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े तो 6 आया है, अगर उसी को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना होगा, ओके 54 कैसे, देखिए समान धारिता है तीनों का, ये भी C, ये भी C, ये भी C, ठीक, C सीरीज में जोड़े हैं, तो इस समय तुल्य का फार्मूला कितना होगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये तो आप समझते होंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो इन तीनों का जो तुल्य यानी इक्विवेलेंट आया है 6 माइक्रोफैराड, तो 6 माइक्रोफैराड पुट करके हम तीनों C का मान निकाल लेंगे। जैसे देखिए इक्विवेलेंट हमारा 6 हो गया 1/6, यहां C1 भी C, C2 भी C, C3 भी C, तो 1/6 इक्वल टू 3/C, रिवर्स करके C निकालेंगे 18 माइक्रोफैराड, ये देख लीजिए। क्लियर बच्चों, यस सर, तो C तो हमारा निकल गया मेरे बच्चों 18 माइक्रोफैराड, यस सर निकल गया। अब 18 माइक्रोफैराड वाला C निकला, तो अब यही तीनों को पैरेलल में जोड़े 18 वाला को, तो 18 को पैरेलल में अगर जोड़े हैं तो इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 18 + 18 + 18 54 हो जाएगा, समांतर में पैरेलल में C1 + C2 + C3 होता है, नोट करिए इसका आंसर, नोट करिए। 44 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसले नोड का यूनिट क्या होगा, हाँ अपसले नोड का यूनिट होगा मेरे बच्चों यहां पे फैराड पर मीटर। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो पढ़े कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो भी होता है, देखिए मैं बताता हूं सुनिए, एक का फार्मूला आपने किए पढ़ा होगा, देखिए 1/4 पाई अपसले नोड पढ़े होंगे, Q1 Q2/r², तो इससे अगर आप अपसले नोड निकालिएगा कूलॉम्ब के नियम से तो आ जाएगा कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका अपसले नोड का मात्रक। लेकिन एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा मैं बताता हूं, देखिए कैपेसिटेंस C इक्वल टू A अपसले नोड बाई D, समांतर पट्टिका संधारित्र का पढ़े हैं ना, यस। तो सोचिए C का मात्रक हो गया फैराड, मैं यहां लिखता हूं C का मात्रक फैराड,
ए है एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, अब सोलेनोइड का निकालना है डिस्टेंस डी का मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर घुलट गया, तो यहां से अब सोलेनोइड का मात्रक क्या आएगा, फैराड पर मीटर। नहीं दिखे तो यहां से मीटर डिवाइड में होगा, तो आप सोलेनोइड का मात्रक निकालेंगे बच्चों, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, फैराड पर मीटर। 44 के बाद 45 बच्चों देखिए, कह रहा परमिटिविटी कितना होगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये तो पढ़े थे ना पहले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन था, बस अंतर इतना था कि वहां मात्रक में फैराड पर मीटर नहीं था और वहां कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब सोलेनोइड का मात्रक तो यही होता है। देखिए एक एक को ना आप रेगुलरली पढ़िए बच्चों। पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव देख लिए, दूसरा का देख लिए, तीसरा का देख लिए प्लेलिस्ट में। कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप का नंबर मैं दे ही दिया हूं कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, तो वहां भी हम लोग लिंक वगैरह शेयर कर देते हैं। तो एक एक को रेगुलरली देखिए, तब आपको फायदा होगा आप लोगों के लिए। इसीलिए यहां हम बैठे हुए हैं ताकि आप एक एक को रेगुलरली देखें। चलिए 46 नंबर देखिए क्या करा 46 में, करा एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है समझिए। जैसे होता क्या है ना कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच जब डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, प्रवैधुत पदार्थ को प्रवैधुत सामर्थ्य बोलते हैं, तो क्या होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सके प्लेट के बीच। संधारित्र का जो प्लेट होता है, कैपेसिटर का प्लेट, उसके बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं ताकि डाइलेक्ट्रिक बिना ब्रेकडाउन हुए काम करे, बिना टूटे। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, महत्तम वैद्युत क्षेत्र जितना सह सकता है डाइलेक्ट्रिक, समझे, जितना सह सकता है वो होता है एक्चुअली। यस सर। तो उसका अगर एसआई मात्रा की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो सबको पता है कि वोल्ट पर मीटर। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो के होता है, के उसका कोई मात्रक नहीं होता है, समझे। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहने का मतलब जो प्रवैधुत नियतांक जो होता है ना, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन मेरे बच्चों ये प्रवैधुत सामर्थ्य है, इसका मात्रक ये वैद्युत क्षेत्र ही होता है, मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र जो सह सके, तो इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नॉर्मल टेम्परेचर, 1 सेकंड, हाँ, कह रहा एट नॉर्मल टेम्परेचर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई एयर, सूखा हवा। तो वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो मैंने बोला ना, प्रवैधुत सामर्थ्य जितना सह सकता है, उससे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देंगे ना, तो उससे भी वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, करंट बहने लगेगा। तो हवा मैक्स महत्तम इतना वैद्युत क्षेत्र सह सकता है बच्चों, सूखा हवा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे हवा में, तो हवा से भी करंट बहना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। ओके, एक एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से नोट करना है मेरे बच्चों। कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो मुझे जरूर बताना है। ओके, कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे जरूर बताना है। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से नोट करना है। एक चीज और मेरे बच्चों आपको मैं कहूंगा कि शेयर करिएगा प्लीज। देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं मेरे बच्चों, तो मेरा भी मोटिवेशन जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक इंसान लो हो जाता है। और 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, हाँ। और आज मेरे बच्चों, आज का क्वेश्चन क्या है सुनिए, सबसे लास्ट में मैं दे रहा हूं क्वेश्चन ऑफ द डे। मेरे बच्चों बताइएगा, आंसर में मुझे पता चल जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे लिख के आंसर बताइएगा कि अगर साबुन के बुलबुला को ना, तभी तो नाम दिखाएंगे अगला दिन आप लोगों को कि कौन कौन बच्चा व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में, कि साबुन के बुलबुला को चार्ज किया जाएगा, सोप बबल को चार्ज किया जाएगा, आवेशित किया जाएगा, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। दिल लगा के पढ़ते रहिए, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। और हाँ, एमिंग हाई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा फुल कोर्स के लिए मेरे बच्चों। टेलीग्राम चैनल हमारा एमिंग हाई हिंदी है, जिसपे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।